अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। अपने वादे के मुताबिक मैंने रिसेंटली तकरीबन 2 महीने पहले वेजिटेबल ऑयल्स पर एक डिटेल्ड वीडियो की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल ऑयल्स आपकी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं। आज मैं उस डिस्क्रिप्शन को, उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाली हूँ और आपको ये बताने वाली हूँ कि वेजिटेबल ऑयल्स आपके पास ब्रेन किलर कैसे हैं। और ब्रेन किलर भी आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स में, यानी आपके दिमाग को डिफरेंट तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज खासकर हम जिस नुकसान की बात कर रहे हैं वो नुकसान है आपके पास कि वेजिटेबल ऑयल आपको मेमोरीज बनाने में और आपके बच्चों की लर्निंग में, यहाँ तक कि आपके पास बुढ़ापे में ये जो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है और ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाता है, इसमें किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसकी बायोकेमिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ। जिन लोगों ने मेरी वेजिटेबल ऑयल वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ उसको देखें, ताकि चंद टर्मिनोलॉजीज का मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ, जो मैं बताने लगी हूँ, आप उससे आशना हो, आपको उसकी समझ हो। मैंने जब वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि उसमें जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी बड़ा आसान होता है उनके साथ केमिकल रिएक्शन होना। आपके पास जब इन ऑयल्स की रिफाइनिंग की जाती है, जिस प्रोसेस से इन सीड्स को हार्डली स्क्वीज किया जाता है, तो जो इनके फ्रेजाइल फैट्स हैं वो टॉक्सिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बहुत ज़्यादा म्यूटेटेड वर्जन्स बन जाती हैं आपके पास, जो कि उस शेल्फ में पड़ी हुई बॉटल में जिसमें आप वेजिटेबल ऑयल लेते हैं कंपैरेटिवली उतनी अमाउंट में नहीं होते। लेकिन जब आप उससे खाना पकाते हैं, जब आप उसको रीहीट करते हैं, तो इन्हीं पेरेंट कंपाउंड्स के, इन्हीं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की रीहीटिंग से वो टॉक्सिक कंपाउंड्स मज़ीद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, इवन अप टू अ फैक्टर ऑफ 10 और मोर। यहाँ तक कि जब आप उनको कंज्यूम करते हैं, आप उनको खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ये आपके जो ब्रेन के हाईवेज हैं, जो कि आपकी मेमोरीज बनाते हैं, साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हैं, सिग्नलिंग आपकी जो है नर्व सिग्नलिंग करते हैं, ये उसको बुरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। आज जिस कंपाउंड की मैं बात करूँगी अल्जाइमर्स डिजीज़ के हवाले से और आपकी मेमोरी लॉस के हवाले से, वो है 4-HNE। जिस तरह बहुत सारे टॉक्सिक फैट्स हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स की हीटिंग से बनते हैं, वही वेजिटेबल ऑयल्स जो आपके पास फैक्ट्रीज में रिफाइन किए जाते हैं और जिनको आप बड़े शौक से ख़रीदते हैं और उसमें आप मछलियाँ और खाने जो हैं और चिप्स जो हैं उनको आप तलते हैं, ये 4-HNE जो है आपके पास, इसके ऊपर पूरे जर्नल्स और आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं। जिस तरह से ये आपके पास दिमाग को डैमेज करता है और जिस तरह से ये आपके पास साइटोटॉक्सिक है, यानी सेल्स को किल करता है, जिस तरह से आपके पास म्यूटाजेनिक है। म्यूटाजेनिक से मुराद है कि डीएनए में ऐसी चेंजेस आपके पास करता है कि ये आपके पास कैंसर भी कर सकता है और भी बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है वो कर सकता है। अब इन ऑयल्स की कुकिंग में जिस तरह बाकी टॉक्सिक कंपाउंड्स मल्टीप्लाई होता है, ये आपके पास 4-HNA भी मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं यहाँ पे नाज़रीन को बताती चलूँ कि आपके पास जो 4-HNE है उसका एक बहुत ज़्यादा फेवरेट टारगेट है आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास आपके ब्रेन में वो प्रोटीन्स हैं जो आपके ब्रेन के हाईवेज जो हैं उनको डिटर्मिन कर रही हैं, जिन्होंने नर्व्स के बीच जंक्शंस बनाने हैं, साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाने हैं। जितने साइनेप्टिक कनेक्शंस ये बनेंगे उतनी ही आपके पास जो है वो मेमोरीज बन सकती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये अपने फंक्शन के लिए जिस प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं उसको आप टॉ प्रोटीन कहते हैं, TAU, टॉ प्रोटीन। आपके पास जिन लोगों की अल्जाइमर्स डिजीज से डेथ हुई है, जब उनके ब्रेन पर स्टडीज़ की गई हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसमें टिपिकल कॉमा शेप्ड ब्राउन ब्लॉचेस और उल्टे जैसे चिमकादड़ लकड़े लटके होते हैं वैसे स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं। वो आपके पास यही टॉ प्रोटीन के ख़राब टैंगल्स होते हैं। अब अल्जाइमर्स डिजीज़ में बनने वाले इन टॉ प्रोटीन के ख़राब टैंगल्स का HNE से, जो आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स की हीटिंग से बनता है, उससे क्या ताल्लुक है। HNE आपके पास एक तो माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ख़राब करता है, वो प्रोटीन जो आपके पास न्यू मेमोरीज बना रही है, जो हाईवेज बना रही है, जो आपके पास स्टडी सप्लाई रख रही है, डिलीवरी रख रही है उन सिग्नल्स की ताकि वो मेमोरीज बना सकें, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से जिस टॉ प्रोटीन ने उस माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना था, ये उस टॉ प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज करना शुरू हो जाती है। कैसे?
दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, दिमाग में ऑक्सीडेटिव रिएक्शन क्रिएट करके टॉप प्रोटीन का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करती है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड करती है। ये मैं डॉक्टर्स के लिए बता रही हूँ। और टॉप प्रोटीन नाकाम हो जाती है इंटर्न माइक्रोट्यूब्यूल का एक सही खाका, एक उसका सही स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करने में। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के ऊपर भी स्टिक करते हैं, ना वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर स्टिक करते हैं बल्कि अपने नेबरिंग, अपने हमसाए और आसपास वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर भी स्टिक करते हैं, स्ट्रक्चर ब्लॉक करते हैं, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और आपके पास न्यू सिनेप्टिक कनेक्शंस बनना, नर्व्स के बीच न्यू मेमोरीज बनना मुश्किल हो जाता है। ये सारा बायोकेमिकल रिएक्शन, ये सारी सेलुलर डिसरप्शन आपके पास जन्म देती है पहले ऑब्जेक्टिव सिम्टम को अल्जाइमर्स डिजीज के, जिसको आप कहते हैं माइनर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, MCI। हालांकि अल्जाइमर्स डिजीज में जब MRI किया जाता है उसमें एक बड़ी वाज़े आपके पास ब्रेन वॉल्यूम की श्रिंकेज भी होती है, ग्रे मैटर का लॉस भी होता है। ग्रे मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर इंटेलेक्चुअल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। लेकिन जिन लोगों को खाली MCI हुआ हो, यानी माइनर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हुई हो, उनमें MRI में ब्रेन चेंजेस नहीं होती हैं। उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अब न्यू सिनेप्टिक कनेक्शंस उन्होंने बनाना छोड़ दिए होते हैं, क्योंकि इस वेजिटेबल ऑयल वाले HNE ने उनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर ख़राब किया होता है। अब वो उन लोगों को आप अक्सर देखेंगे कि पहले तो मेमोरी अच्छी होती थी, और ये यहाँ हमारे यहाँ पे कितना कॉमन है, जिसको हम कितना कैजुअल लेते हैं कि हाँ मुझे बात करके भूल जाती है, हाँ अब हमारी उम्र जो हो रही है तो हम बार बार एक ही बात पे कमेंट करते रहते हैं। ये इवेंट और फंक्शन था, मुझे याद था, मैंने लिखा भी हुआ था, पहले तो नहीं भूलता था, अब रह गया। ये सब माइनर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट की निशानियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं वेजिटेबल ऑयल्स के इतना अगेंस्ट क्यों बोल रही हूँ। वंस दैट यू हैव नोन कि इट robs your brain of the ability to make new memories, बल्कि आप भी इस जंग में मेरा साथ दें। Let me tell you, nothing takes your identity away like Alzheimer's disease। और इससे भी बुरी चीज़ जो ये वेजिटेबल ऑयल्स करते हैं, ये आपकी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी से निकल कर आपके DNA में जाके आपकी जीन्स को रीअरेंज करके आपके बच्चों की आइडेंटिटी हैक कर रहे हैं। यहाँ मैं ऑटिज़म की बात कर रही हूँ। मैंने आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो की हिंट दे दी है, वेजिटेबल ऑयल्स का ऑटिज़म में क्या रोल है और इसके रेट्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए एक आई ओपनर साबित होगी। आप इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे अपनों के साथ, ताकि उनको नुकसान से बचा सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।